PPP के रहनुमा और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम 8 घंटे से ज्यादा वक्त से आगा सिराज दुरानी की कराची में रहायशगाह के बाहर मौजूद। नैब टीम को आगा सिराज के मुलाजमीन की तरफ से मज़ाहमत का सामना। आगा सिराज दुरानी मफरूर जमानत मुस्तरद होने पर अदालत में भी मौजूद नहीं थे। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद की थी। आगा सिराज की अहलिया और बेटों की जमानत मंजूर। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक केस आगा सिराज दुरानी के खिलाफ है, उनके बच्चों के खिलाफ नहीं। नैब का कहना है कि आगा सिराज की आमदनी और असासों में 1 अरब 61 करोड़ रुपए का फर्क है। वजीर दिफा परवेज खटक से BAP के कायम मकाम सदर जहूर बुलेदी की मुलाकात। परवेज खटक ने नाराज अरकान से इख्तलाफात अफाम तफहीम के साथ खत्म करने की दरख्वास्त की। नाराज अरकान ने वाजे कर दिया कि माइनस जाम कमाल के अलावा कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं। नैब ने वजारत कानून से नए नैब ऑर्डिनेंस पर कानूनी राय मांग ली। वजारत कानून की राय आने तक नैब में तमाम मामलात पर फैसले मुअत्तल रखने का ऐलान। नैब हेडक्वार्टर्स ने रीजनल ऑफिसर्स को तमाम मामलात पर फैसले लेने से रोक दिया। रीजनल ऑफिसर्स को लिखे गए खत में कहा गया है कि नैब ने वजारत कानून से नए ऑर्डिनेंस से मुतालिक कई सवालात पर वजाहत और तशरीह मांगी है। रीजनल ऑफिस भी नैब ऑर्डिनेंस पर अपनी राय दें। PTI ने कौमी असेंबली में चीफ वहब आमिर डोगर से वजाहत तलब कर ली। PTI के मुताबिक आमिर डोगर के इंटरव्यू से सियासी सतह पर गलत तासुर पैदा हुआ। मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। कहा कि ये लोग मुल्क डबोने आए हैं। मौजूदा हुक्मरान ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को नुकसान पहुंचाया है। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। बड़ी अक्लमंदी से इन हालात से निकलना होगा। आइन के मुताबिक फैसले करेंगे तो मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिक्र इस बात की है कि मुल्क को कोई नुकसान न पहुंचे। किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे खराब होंगे। वजीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। कहा कि हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहफ़ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है। हुक्मरानों को मिलने वाले तहफ़ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहफ़ मिलेंगे। हुकूमत तमाम तहफ़ को म्यूजियम में क्यों नहीं रखती। हुकूमत ये भी बताए कि कितने तहफ़ का FBR से तखमीना लगवाया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा पर समाअत मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक ईरान बॉर्डर को अमन और दोस्ती की सरहद करार दिया। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की GHQ में मुलाकात हुई। अफगान सूरत हाल, पाक ईरान बॉर्डर पर बाढ़ की तामीर और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग, खित्ते के अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन अहम है। वफूद की सतह पर मुलाकात में ईरानी वफ्द को इलाकाई सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। NHA से कराची हैदराबाद रोड नहीं बन रहा। NHA कोई मयारी काम नहीं कर रहा। RCD हाईवे खस्ता हाली से मुतालिक केस में NHA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कोयटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया। चित्राल गिलगित रोड पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, गाड़ी चल ही नहीं सकती। हाईवेज पर रिफ्लेक्टर्स और मार्किंग लाइंस गैर मयारी हैं, एक बारिश की नजर हो जाती हैं। रिफ्लेक्टर्स पर लाल पीला चूना लगा दिया जाता है। सड़कों पर पुल उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 5 से 6 लोग ना मर जाएं। सड़कों की तामीर और तज़ीन और आराइश चेयरमैन NHA के बस की बात ही नहीं। आइंदा समात पर चेयरमैन NHA जाती हैसियत में तलब। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू वायरस बेकाबू। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 485 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू से मुतासर होने वालों की तादाद 5000 के करीब पहुंच गई। सूबे में मजीद 325 नए मरीज सामने आए। 229 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी से मजीद 56 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मजीद 61 शहरी डेंगू से मुतासर। 42 अफराद दही इलाकों के रिहायशी हैं।
नर्सेज और लेडी डॉक्टर को नशावर मशरूब पिलाकर नाजेबा वीडियो बनाने वाला जिना अस्पताल लाहौर का डॉक्टर गिरफ्तार, मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम के मोबाइल फोन से नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की 50 नाजेबा वीडियोस बरामद कर ली। डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस के खिलाफ एक मुतासरा खातून ने साइबर क्राइम विंग में दरखास्त दी थी। मुलजिम मुतासरा खातून की नाजेबा वीडियो से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में FIA साइबर क्राइम विंग का छापा, मुख्तलिफ इदारों के आला अफसरान को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने वाली लड़की गिरफ्तार। मुलजिमा के फोन से सरकारी अफसरान की नाजेबा वीडियोज और तस्वीर बरामद हुई। सिंध हुकूमत ने नवंबर तक गंदम रिलीज नहीं की तो आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया, अवाम को महंगा आटा मिलने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटा सस्ता और सिंध में महंगा है, सिंध हुकूमत फौरी आटा रिलीज करे। सूबाई वजीर खुराक मुकेश चावला ने गवर्नर को हक़ाइक़ से लाइल्म करार दे दिया। कहा कि परसों से गंदम रिलीज करने का फैसला पहले ही हो चुका, पंजाब में सब्सिडी के बावजूद आटा सिंध से महंगा है। $50,000 मीट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर इंतहाई महंगा होने की बिना पर मंसूख कर दिया। चीनी की दरामद के लिए कम से कम बोली $689 फी टन मिली थी। $689 फी टन के हिसाब से चीनी बंदरगाह पर ₹117 किलो में पड़ती। यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचाने के अखराजात मिलाकर ये चीनी तकरीबन ₹130 किलो पड़ती। हुकूमत ने चीनी की खुर्दा कीमत ₹89.75 किलो मुकर्रर कर रखी है। पिछली बार दरामद करदा चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को ₹123 किलो में पड़ी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मरकजी अपीलों पर समाअत। मरीम नवाज की वकील इरफान कादिर एडवोकेट ने दलाल दिए कि इस केस में बहुत शकूक और शुबहात हैं जिनका फायदा मुलजिम को जाता है। ये वो केस है जिसमें कोई शवाहिद मौजूद नहीं, केस में कानूनी तरीका कार पर अमल दरामद नहीं किया गया। एहतसाब अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। अदालत को इंसाफ के लिए इस केस में मदाखलत करना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि देखना है कि रिकॉर्ड पर क्या है और प्रोसिक्यूशन ने क्या साबित किया। मादर मिल्लत फातिमा जिना की मिल्कियत कसर फातिमा में विरासत का तनाज़ा 5 दहाइयों बाद हल हो गया। फरीक़ैन कसर फातिमा को गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज बनाने पर रजामंद हो गए। इमारत की तख्ती पर तमाम वरसा के नाम लिखे जाएंगे। इमारत के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर महकमा सकाफत पर बरहमी का इजहार करते हुए सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि फातिमा जिना ने यहाँ आखिरी सांसें ली थीं। आप यहाँ नाच गाना कर रहे हैं, कल आप मज़ार कायद पर भी नाच गाना करेंगे। जिन्होंने हमें पूरा मुल्क दिया, हम उनके असासों के साथ क्या कर रहे हैं। अदालत ने मोहट्टा पैलेस से 30 साल में हुई आमदन की तफसीलात तलब कर ली। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान की रहायशगाह को सजा दिया गया। घर के बाहर बरक़ी कुमकुमों से भी आराइश। अशरा शान रहमतुल लिल आलमीन के दौरान पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने चलाने पर पाबंदी आयद। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तिलावत कुरान पाक, हमदिया नातिया कलाम चलाया जाए। वजीर आला पंजाब ने कैदियों और जेल अमले के लिए 5.5 अरब से ज्यादा के खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। उस्मान बुज़दार ने ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से कैदियों की सजा में 60 दिन की आम मुआफी का भी ऐलान किया। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी का बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया। कहा, बेटी की पैदाइश 8 नवंबर को होनी थी, लेकिन 10 अक्टूबर को दुनिया में आकर उसने हम सबको हैरान कर दिया। बेटा फिलहाल इंतहाई निगहदाश्त में है, उसकी सेहत में बेहतरी आ रही है।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ब्रसल्स का 3 रोज़ा दौरा। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान और स्टैंडिंग कमेटियों के सरबराहान से मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब ने यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान GSP प्लस से मशरूत इंसानी हुकूक के 27 कन्वेंशन पर अमल दरामद करेगा। GSP प्लस के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया और उम्मीद जाहिर की कि यूरोपीय कमीशन पाकिस्तान मुखालिफ GSP प्लस करारदाद पर इस्लामाबाद के मौक़िफ़ को अहमियत देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। मागला हिल्स में खुसूसी जोन को चीते के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका करार दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्तों के प्रोग्राम के बायस ग्रीन चैंपियन की हैसियत हासिल की। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से निपटने में तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमी तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग $100 अरब तक बढ़ा दी। रकम 2030 तक तरक्की पजीर रुकन ममालिक को फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामी के मुताबिक रुकन ममालिक को कोरोना वबा और मौसमियाती बहरान जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। बॉलीवुड अदाकार और सियासतदान शत्रुघ्न सिन्हा मुनशियात केस में गिरफ्तार आर्यान खान की हिमायत में सामने आ गए। कहा कि कुछ लोगों को आर्यान के जरिए शाहरुख खान को निशाना बनाने का मौका मिल गया। कोई भी इस मामले में आगे आना नहीं चाहता। हर एक ये समझता है कि दूसरे का मसला है, वो ही उससे निपटे, अपनी जंग खुद लड़े। फिल्म इंडस्ट्री खौफजदा लोगों का ग्रुप है। गोदी मीडिया की तरह ये भी गोदी अदाकार है। दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा ने नेशनल T20 कप जीत लिया। फाइनल में सेंट्रल पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए लाहौर में प्रैक्टिस करने वाली पाकिस्तान टीम दूसरा सिनेरियो मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान स्क्वाड 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना।